Assalamu alaikum dear students. We are learning science of class 5. प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने इम्पेक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऑन एनवायरनमेंट डिस्कस किया था। यानी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उनका हमारे माहौल के ऊपर क्या असरात है वो हमने जाना था। हमने ये भी जाना था कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है ये हमारे माहौल में मौजूद पोल्यूशन को काज करते हैं। हमारे माहौल में जो भी पोल्यूशन है ये इन्हीं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की वजह से हैं, ठीक है। क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो होते हैं ये ज़्यादा अरसे तक ज़मीन पर पड़े रहते हैं और ये डिकम्पोज नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे माहौल ये पॉल्यूट होता है। ये कीवर्ड्स बच्चों अपने याद रखने हैं। बैन मीन मुकम्मल तौर पर बंद करना, ठीक है। मुकम्मल तौर पर उसे रोकना, उसे हम बैन कहते हैं। बैन मीन मुकम्मल तौर पर बंद करना। फर्नेस ये जो चमनी होती है या आतिशदान, इसे हम कहते हैं फर्नेस। हम किस चीज़ को कहते हैं? हम आतिशदान को कहते हैं। बैड हेल्थ कंसिक्वेंसेस मीन हेल्थ के बुरे नताइज, ठीक है। यानी एक काम है और उससे आपकी सेहत वो मुतासर हो रही हो तो हम कहेंगे कि इस काम के जो कंसिक्वेंसेस है बैड हेल्थ कंसिक्वेंसेस है, ठीक है। उससे हमारी सेहत वो मुतासर होती है। उसके बाद फिर एसिड रेन है। एसिड रेन तेज़ाबी बारिश को कहते हैं। एसिड रेन मीन तेज़ाबी बारिश। जब मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस ख़ास तौर पर CFC, ये जो गाड़ियों से खारिज होने वाला धुआं है वो ये CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये खारिज होते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे गैसेस जब इन गाड़ियों वगैरह से खारिज होते हैं तो ये फ़िज़ा में मुअल्लिक रहते हैं, ठीक है। यानी हमारे इस फ़िज़ा में ये रहते हैं। जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है वो क्या करता है, इनके साथ रिएक्ट करके वो एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो बारिश होती है उसे हम एसिड रेन कहते हैं। जब ज़्यादा अरसा बारिश ना हो तो उसके बाद जो पहली बारिश होती है तो वो बारिश एसिड रेन होती है, ठीक है। और ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, जिस तरह के गुंजानाबाद शहर है, वहाँ पर ये एसिड रेन बहुत ज़्यादा होती हैं। बैन मीन मुकम्मल तौर पर बंद करना। फर्नेस मीन चमनी या आतिशदान, वो बड़ी सी भट्टी जिसमें आग जलती हो। बैड हेल्थ कंसिक्वेंसेस मीन हेल्थ के बुरे असरात या नताइज। एसिड रेन मीन तेज़ाबी बारिश। नाउ वेस्ट रिड्यूस द इम्पेक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। अब हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के असरात को किस तरह कम कर सकते हैं, किस तरह हम इनके असरात को कम से कम रख सकते हैं, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैन नॉट बी बैन कम्प्लीटली बिकॉज दे आर प्रोड्यूस टू मीट ह्यूमन नीड, बट देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट कैन बी कंट्रोल बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उन्हें तो हम कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकते, उन्हें हम बैन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इंसान की ज़रूरत है, ठीक है। हम इसे रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ग्लास को बैन कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे रोज़मर्रा कितने ही अशिया है जिसमें हम गिलास को यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम प्लास्टिक को बैन कर दे तो क्या होगा, हमारी जो रोज़मर्रा अशिया के आधे से ज़्यादा चीज़ें हैं वो गिलास से बने हुए हैं। तो अगर गिलास को हम बंद कर लें, या पहले तो हम इसे बंद ही नहीं कर सकते, अगर इसे हम बैन भी कर लें तो हमारे जो बहुत सारे डेली यूजेस के जो काम है वो मुतासर होंगे, ठीक है। और इतने जो चीप रिसोर्सेस है वो भी हमें फिर दूसरे नहीं मिल सकेंगे प्लास्टिक के मद्दे मुकाबिल। सो इसे हम कम्प्लीटली बैन नहीं कर सकते। हाँ, इसके जो असरात है उसे हम कम से कम कर सकते हैं, ठीक है। इनके जो हमारे माहौल पर असरात है हम इन्हें कम कर सकते हैं। अब जो हम इनके असरात को किस तरह कम करेंगे, इनके लिए मंदरजे झैल कुछ स्टेप्स है या कुछ वेज है जिसे इस्तेमाल करके हम ये कम कर सकते हैं। सबसे पहले है इंसिनरेशन, ठीक है। पहला जो मेथड है वो है इंसिनरेशन, यानी जो वेस्ट वगैरह है उन्हें जलाना। गार्बेज इज़ बर्न इन अ बिग फर्नेस कॉल्ड एन इंसिनरेटर और वेस्ट इंसिनरेटर। इसमें जो गार्बेजेस होते हैं, जो कूड़ा करकट होता है, उन्हें एक बड़े से आतिशदान में जलाया जाता है, ठीक है, जिसे इंसिनरेटर कहते हैं या वेस्ट इंसिनरेटर। दिस मेथड हेल्प टू रिड्यूस वेस्ट बट द स्मोक कमिंग आउट ऑफ एन इंसिनरेटर पोल्यूट्स द एयर। अब ये मेथड तो जो
गार्बेजेस होते हैं उन्हें कम करते हैं और रिड्यूस द वेस्ट, यानी जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनके मिकदार को तो ये कम करते हैं मगर बदले में ये एयर पोल्यूशन काज करते हैं। ठीक है, वेस्ट इंसिनरेशन सिस्टम प्रोड्यूस अ वाइड वैरायटी ऑफ पोल्यूटेंट्स विच आर डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ। इनसे ये बहुत सारे ऐसे जो ख़तरनाक किस्म के पोल्यूटेंट्स होते हैं उसे माहौल में शामिल करते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। Far from eliminating the need for a landfill, waste incinerator system produce toxic chemicals which have serious environmental health consequences। ये बहुत सारे ऐसे जहरीले केमिकल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब इनसे ये गैस खारिज होती है इनमें बहुत सारे जहरीले मादे शामिल होते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, हमारे हेल्थ को काफ़ी हद तक मुतासर करते हैं। पीपल आर एक्सपोज टू टॉक्सिक केमिकल इन सेवरल वेज। अब जो टॉक्सिक मटेरियल्स है ये ह्यूमंस पर मुख्तलिफ़ किस्म के असरात डालते हैं। ठीक है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो इनके कंसिक्वेंसेस होते हैं। पहला मेथड जो है वेस्ट को उन्हें डिकम्पोज करने का, उन्हें ख़त्म करने का जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो है उसे जलाना। ठीक है, लेकिन जो वेस्ट को जलाना है ये इसलिए ठीक नहीं क्योंकि इसकी वजह से जो माहौल है, हमारा एयर है वो पोल्यूट होता है। हम तो ज़मीन को साफ़ कर देते हैं मगर बदले में अपने एयर को पोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, कि हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह है। अब जो एयर पोल्यूशन है ये मज़ीद किस किस्म के जो नुकसानात है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, किस तरह हमें नुकसान पहुंचाता है वो मंदरज झेल है। ब्रीथिंग टॉक्सिक एयर इफेक्ट डिफरेंट बॉडी सिस्टम, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इससे हमारे जो रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम है ये दोनों मुतासर होते हैं। जो जब हम पोल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा जो निज़ाम तनफ़ुस है, सांस लेने का निज़ाम, ये तो बराह रास्त इससे मुतासर होता है, जबकि जो नर्वस सिस्टम है वो भी इससे मुतासर होता है। हमारे जो आसाब है इस पर भी बहुत सारे असरात पड़ते हैं। इंसिनरेशन रिलीज टॉक्सिक गैसेस सच एज nitrogen dioxide, sulfur dioxide. These gases mix with water vapor in the cloud and convert to toxic acid like नाइट्रिक एसिड। इस तरह के पहले भी मैंने आपको कहा कि इनसे बहुत सारे गैसेस निकलते हैं जिस तरह के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, NO2 and SO2 ये दोनों गैसेस हवा में मुअल्लक रहते हैं और जब बारिश होती है तो इनके पानी के साथ रिएक्ट करके HNO3 बनाते हैं। ठीक है, यानी नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और ये नाइट्रिक एसिड इंतहाई नुकसानदेह है। ठीक है, ये एसिड है और हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ये एसिड ह्यूमंस के साथ साथ जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिस तरह के मार्बल है, ठीक है, या और भी बहुत सारे मसलन गाड़ियों पर जो हम ये पेंट वगैरह करते हैं तो इनके लिए भी इंतहाई नुकसानदेह है। ये जो मार्बल्स होते हैं इनको ये डिज़ाल्व करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड रेन इफेक्ट ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल लाइफ। ये इंसान, प्लांट्स और जानवर तीनों को मुतासर करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर फ्राम अ रिजर्वर कंटेमिनेटेड बाय एयर पोल्यूटेंट्स, पाम इन इंसिनरेटर कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन एनिमल इन ह्यूमन लाइफ। इस तरह वो पानी जो कि किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो और वो वाटर भी उससे पोल्यूट हो गई हो तो उसे पीना भी इंतहाई नुकसानदेह है। ठीक है, क्योंकि इससे वाटर पोल्यूशन काज होती है और उनके भी सीरियस हेल्थ कंसिक्वेंसेस होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा डाइवर्स असरात इनके होते हैं। जो वेस्ट को जलाना है, ठीक है, इनके चंद असरात हैं। पहला असर जो है वो हमारे ब्रीथिंग पर है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमें ये असरअंदाज होते हैं, इस तरह नर्वस सिस्टम पर। दूसरा, इसकी वजह से एसिड रेन होता है। ठीक है, जो एसिड रेन है वो क्या करते हैं, पहले तो जब ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों पर गिरती है तो उसे नुकसान पहुंचाते हैं, वो एनिमल्स को, प्लांट्स को या दूसरे ह्यूमंस को। ठीक है, इसी तरह जो नॉन लिविंग थिंग है उन्हें भी ये मुतासर करते हैं, ख़ास तौर पर बिल्डिंग्स को। इसी तरह एसिड रेन अगर कहीं पानी में गिर जाए तो उसे भी पोल्यूट करती है और जब फिर बाद में ह्यूमंस या एनिमल्स वो पानी पीते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। तो आज हमने ये चंद जो बीमारियां हैं या जो चंद डिसएडवांटेजेस है इंसिनरेशन के वो हमने डिस्कस कर लिए।
ठीक है। वेस्ट को जलाने का ये एक मेथड है। वेस्ट को ख़त्म करने का जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उन्हें ज़मीन से ख़त्म करने का ये एक मेथड है इंसिनरेशन। इसके जो इफेक्ट्स है बाज़ वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब आपने ये असाइनमेंट्स पूरे करने हैं। राइट डिसएडवांटेजेस ऑफ इंसिनरेशन। इंसिनरेशन के जो डिसएडवांटेजेस है बच्चों वो आपने लिखने हैं। राइट डिसएडवांटेजेस ऑफ इंसिनरेशन। इस इंसिनरेशन के जो नुकसानात है या डिसएडवांटेजेस है वो आपने लिखने हैं। थैंक यू एंड वस्सलाम।